क्या थी, नए नए बहाने ढूंढते थे। बोला भाई कोई भी भारतीय राजा, बेटे आप प्लीज खड़े होके आ गया जी, निसंतान मर जाएगा तो उसका साम्राज्य मेरी बेटियों अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी नीति को मेरे बेटा क्या कहते हैं, लैप्स की नीति। इसी नीति को क्या कहते हैं मेरी बच्चियों, लैप्स की नीति कहते हैं। भाई एक बार घुमा जाए ना, लैप्स की नीति। अब सुन लो भाई, और सबसे पहले किस साम्राज्य को उन्होंने बुलाया लैप्स की नीति के तहत, सतारा। कहां का राजा मर गया बेटा बोलो, सतारा का राजा मर गया। कब मर गया बेटी, 1848 में। और भैया मरते ही अंग्रेजों ने कहा इसको हम शामिल करेंगे, पुत्र गोद लेने नहीं देंगे। सतारा को साम्राज्य मिला लिया, संबलपुर को मिला लिया, जयपुर को मिला लिया, और बोला झांसी को भी मिलाएंगे, क्योंकि झांसी का राजा कौन था, गंगाधर राव। और गंगाधर राव मर गया। और भाई रानी लक्ष्मीबाई बोली भाई मैं तो पुत्र गोद लूंगी। अंग्रेज बोले ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। दोनों के टकरा गए और क्या हो गया, 1857 की क्रांति। उसमें रानी ने किसके खिलाफ तलवार उठा ली, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा कारण था। इज इट क्लियर बेटी। नाना साहब की क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी। झांसी की रानी को बच्चा गोद नहीं लेने दिया। बोला नाना तेरे को 15,000 रुपए नहीं, 50,000 नहीं, लाख रुपए पेंशन मिलती थी, लाखों रुपए। बोला नाना तेरी पेंशन बंद। बोला क्यों, बोला तेरा आधार कार्ड पीपी से लिंक नहीं है, तो इस वजह से तेरी पेंशन क्या की जा रही है बेटा, बंद की जा रही है। नाना ने तलवार उठा ली, मेरी पेंशन बंद करोगे। ताता टोपे का टोपला उतार दिया, आई मीन उससे राजपाट छीनने का प्रयास किया। वो भी किसके खिलाफ हो गए भाई, अंग्रेजों के खिलाफ। बहादुर शाह जफर को बूढ़ा बना के पेंशन देके केवल और केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित कर दिया मेरे बेटा। केवल और केवल कहां तक, दिल्ली के। तो वो भी दिल दिल में किससे बैर रखने लगा बेटा, बोलो ना। तो ये सारे कैसे कांड पड़ रहे हैं बेटा, हम जोर से बोलो, सामाजिक और प्रशासनिक। सामाजिक नहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक। सामाजिक तो अभी आएंगे। और क्या हुआ सुनो भाई, अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना शुरू कर दिया, हिंदी को साइड में कॉर्नर में धकेल दिया। इस बात से भी हिंदुस्तान के लोग क्या हो गए मेरे बेटे, नाराज हो गए। उर्दू को भी कम प्रोत्साहन दिया, और ज्यादा प्रोत्साहन लोग किसको देने लगे, इनकी मदर टंग को। किसको बेटा, अंग्रेजी को। इससे भी लोग क्या हो गए बेटा, नाराज। और ये भी क्या था, 1857 की क्रांति का बेटा बोलो ना कारण था। और सुनो मेरी बात, न्यायालय पक्षपातपूर्ण थे। क्या थे बेटा, न्यायालय पक्षपातपूर्ण कैसे थे सुनो। जैसे कि कोई हिंदू का मुकदमा जाए तो भाई वो तो हिंदू जज नहीं अंग्रेज जज सुनेंगे, और कोई अंग्रेज का मुकदमा जाए तो बोला हिंदू जज तू साइड में हो, इसको केवल कौन सुनेंगे, अंग्रेज। मखो वाह, मतलब हमारी बिल्ली तो बिल्ली और थारी बिल्ली शेर। नहीं समझे मेरी बात, ऐसा तो गलत बात है भाई, सब बराबर होना चाहिए न्यायालय में। तो बोले नहीं नहीं, तुम हमारे आदमियों के फैसले नहीं सुन सकते। तो अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था के कारण भी बेटा लोग क्या हो गए, जोर से बोलो ना, नाराज हो गए। किससे नाराज हो गए मेरे बेटा, अंग्रेजों से। और क्या क्या अंग्रेजों ने एक विशेष काम, कितनी भी योग्यता हो सारे उच्च पदों पर कौन बैठते थे बेटा बोलो, अंग्रेज। हमें तो सी ग्रुप, डी ग्रुप और माशाल्लाह बी ग्रुप तक सीमित रखा। ए ग्रुप में ए अधिकारी कौन लोग होते थे मेरी बेटियों, अंग्रेज। इस बात से भी भारतीय क्या हो गए बेटा, नाराज हो गए। सारे कैसे कारण थे, प्रशासनिक और बेटा दूसरा बोलो भाई, राजनीतिक कारण। भाई राजा महाराजाओं का राज खोस लिया वो अंग्रेजों के खिलाफ, प्रशासन में भी न्याय नहीं था, तो इसलिए वो लोग भी किसके खिलाफ हो गए बेटा बोलो ना, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब आता बेटा सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण ये हम पढ़ेंगे। भाई धर्म के लोग, समाज के लोग क्यों खिलाफ हो गए। देखो कई बार ये सुना है हमने कि अच्छी चीजें भी की अंग्रेजों ने, पर हमें उस टाइम पे वो क्या लगी मेरी बच्चियों, बुरी लगी। अच्छी चीजें भी क्या लगी मेरी बेटी, बुरी। कैसे लगी देखो, अंग्रेज बोला सुनो भाई, बोला हाँ जी। न बोला सती प्रथा बंद करो, ठीक है बेटा। बोला कन्यावध बंद करो, बोला और बताओ, बोला बाल विवाह बंद करो, ये गलत प्रथाएं हैं। ये किसने कहा बेटा, हमसे, अंग्रेजों ने कहा। हम इस बात से खफा हो गए, जबकि बातें तो क्या थी उस जमाने में, अच्छी थी। अंग्रेज ने सोचा इससे भला होगा महिलाओं का, बच्चों का, कन्याओं का।
और हमने तो विद्रोह कर दिया। अरे बोलो धर्म ने नष्ट कर दियो पट्टा। बोलो यहाँ, और अंग्रेज बोले अरे तो अच्छा काम किया। बोले यहाँ ये किसकी बहन बेटियां हैं? बोला जी आपकी। बोला इनको खाने के लिए कौन देता 3 टाइम? बोला जी आप देते हो। बोला पहनने के लिए वस्त्र कौन देते? बोला आप देते हो। तो बोला पट्टो हमारी बहन, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हम अपने को जिंदा जलाएं, पैदा होते ही मार दें, बलि दे दें, बाल में विवाह कर दें, हमने जिम्मना न समारे क्या मतलब? छारो भाई तुम बोलोगे नहीं हमारे बीच में, हमारा धार्मिक मामला है। कैसा मामला मेरे बच्चों? यानी चीज तो अच्छी की थी, अंग्रेजों ने सती प्रथा पे बैन लगाया, पर इस बात से भी समाज के लोग क्या हो गए बेटा? नाराज हो गए। मतलब विधवाएं दोबारा से विवाह करेंगी, जबकि हमारे समाज में तो आपको पता है प्रथा क्या थी। और सुनो, बचपन में ब्याह हो जाते थे छोटे छोटे टिया टाबरों के भी। कई कास्टों में आज भी ऐसा है, वो बचपन में विवाह कर देते हैं। आदिवासी समुदायों में ऐसा है। तो मेरे बेटा सुनो, अब इधर से एक के बच्चा पैदा हुआ लड़का, एक की लड़की पैदा हुई, तो उसने कहा भाई वो लड़की उधर 7 दिन की, लड़का भी हो गया 10-15 दिन का। बोले तेरे क्या लड़की? बोले मेरे क्या लड़का? बोले चल बोतल लिया, आज इनकी सगाई फिक्स करते हैं। उधर रिश्ता फिक्स कर दिया उनके दोनों के बापू ने मिलके। उस जश्न में पार्टी भी हो गई, टाबरिया पोतड़ा में पड़ा, उन्हें बेरो नहीं आज, थर बापन थारी सगाई का नाम की दारू भी पी ली। उधर से लड़का बड़ा हुआ, लड़की बड़ी हुई बेटा। अब समझिएगा मेरी बात को। तो लड़की बेचारी छोटी सी उम्र में 5-7 साल की उम्र में फिराक पहन के घूम रही अपने आंगन में, चौकड़ी भरती खेलती। वो लड़का के नामुनियो है गो, लड़को मर गो, मरता ही भाई उधर उस घर में मातम सा मर गया। लड़के वाले के भी 5-10 औरतें खड़ी इकट्ठी, बोले आओ आओ, बोले चूड़ी लाओ। बेटी ने चूड़ी पर आधी 10-15 लाल, और बच्चे बड़ी माँ हरी हरी लाल लाल पीली पीली चूड़ी, और फिर बोली फोड़ दी, समझ में आई, झड़का दी सारी चूड़ी। और बोला आज से क्या हो गई है, विडो हो गई है, विधवा हो गई है। यानी सफ़ेद फिराक दे दो, बाद में सफ़ेद साड़ी दे देना, ये घर में नहीं रहेगी। घर के बाहर जो रूम बना है, छप्पर बना है, अलग से फसलों का गोदाम बना, उसमें पड़ी रहेगी जिंदगी भर। और सुन ले, किसी के शादी हो, ब्याह हो, निकासी हो, भात हो, छुच्छक हो, चठी का प्रोग्राम हो, तू बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि तू अब सगुनी है, तू अपने पति को खा गई। समझ में आई मेरी बात? बाद में बेचारी बड़ी हुई, 19-20 साल की हुई होगी बेटी। बाद में कुछ दूसरी महिला गलती से मिल गई, मिलता भी नहीं था उससे, कोई अकेली रहती थी, बस खाना उसका दूर से पकड़ा दिया जाता था। बोले ये भान तू कब विधवाई? बोले नू पूछ ब्याह कर दयो। समझ में आई मेरी बात? तो मेरी बच्चियों ऐसी ऐसी यातनाएं होती थी बाल विवाह विधवा विवाहों में। तो अंग्रेज बोले विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की आज्ञा दो, और यह प्रस्ताव पास कर दिया 1856 में। क्या बेटा? 1856 में। इस बात से भी मेरी बेटियों अंग्रेज भारतीय लोग किसके खिलाफ हो गए बेटा? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दूसरा और क्या काम किया उन्होंने? देखो, उन्होंने कह दिया एक रेल चला दी बेटा। क्या चला दी बेटा? रेल। देखो ना, रेल भी किसी ना किसी रूप से कारण बनी, जबकि ज्यादा तो चली भी नहीं थी, पर चलना ही कारण बन गया रेल का। कैसे बन गया सुनो। रेल कब चली मेरे बच्चियों? 1853 में, 1853 में। कब ट्रेन चली बेटा? बोलो 1853 में। तो ट्रेन में क्या होते थे? 2 प्रकार के डब्बे होते थे। आजकल रिजर्वेशन बेटा जुनावास नहीं होते थे। डब्बे कैसे होते थे? कुछ लोग जो थे वीआईपी अंग्रेज, वो अलग डब्बों में बैठते थे, और हमारे भारतीय लोग मेरी बच्चियों अलग डब्बों में बैठते थे। वो भारतीय वाले सारे बेकादर राजा महाराज वैसे अंग्रेजों के साथ बैठ गए, सारे धर्म जात कास्ट सब ऊंच नीचे एक साथ। और हमारे यहाँ तो छुआछूत चरम सीमा पे थी। तो बेटा अब रेल कोयले से चलती थी। किससे चलती थी बेटा? कोयले से। कोयला समझते हो बेटा? वो सन्नी देओल सकीना, साथ में छोरा भी लग गया। ऐसे ट्रेन में कोयला गेरा, फटाफट तसला भर भर कोयला गेरा, ट्रेन छुक 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 ऐसे चलती थी। अब मेरे बेटा वो कोयला, तो ट्रेन एकदम से आगे जाती थी और एकदम से पीछे आती थी। अब तो इक्वल चलती बिजली वाली, वो एकदम से आगे एकदम पीछे। तो बेटा उसी में ऊंची जात के आदमी, उसी में नीचे के, गलती सी कहीं की कूनी बिड़ गई, और भिड़ता इन बोला रे धर्म के कर दियो रे नष्ट। बोला अब क्या होगा? बोला पवित्र हो गया, पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, गंगा जल से शुद्ध होगा। भागा भागा कहाँ गया बेटी? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जल से स्नान करके आया था। फिर कहीं स्टेशन पर कूनी मार दी। बोला ले भाई फिर हरिद्वार, फिर कहने कूनी मार दी, फिर हरिद्वार। बोले यार ऐसे तो नहीं हो सकता, आधी जिंदगी कहाँ कटेगी मेरी तो हरिद्वार में। बोला भाई कुछ अलग ही करना पड़ेगा। बोला भाई घर पर ही रह के 5-7 मंत्र बोल के और दूब ऊपर से फेर लिया तो घर पे भी आदमी शुद्ध हो जाएगा। घर वाला पानी भी किस में एडजस्ट हो जाएगा बेटा? गंगा जल माना जाएगा। माना मूलधन 100 रुपये समेत में रोज मानती हूँ मैडम, मनवाती आपसे तो मान लो मेरी बेटी। और बेटा ये बोला यार ट्रेन नू चलाई सन ने,
कि धर्म की हो जाए नष्ट, ताकि उच्च जाति निम्न जाति एक हो जाए। पाट दो इसकी पटरियों को, और ट्रेन की पटरियां पाट दी गई बेटा हिंदुस्तान में। ये भी 1857 की क्रांति का क्या बना मेरी बेटियों, बोलो ना, एक रीजन बना। तीसरा कांड देखिए मेरी बेटियों, और क्या था, डाक, तार, टेलीग्राम, ये व्यवस्था शुरू होने लगी। कहां पे बेटा, हिंदुस्तान में। तो खंबे लगाए गए तार के लिए, तार टेलीग्राम होता था, आजकल तो मोबाइल नहीं था, तार टेलीग्राम सुना है कभी? कम इंग्लिश के कम वर्डिंग में मैसेज भेजा जाता था, उसी को ही हम टेलीग्राम कहते थे। छुट्टी के लिए फौजी भाइयों को पहले क्या करना पड़ता था, अरे बोलो ना, तार भेजना पड़ता था। उसमें हमें इंग्लिश वाले टीचर्स को लेके जाते थे। कम जितने ज्यादा वर्ड उतने ज्यादा क्या लगते थे, पैसे। हम दो ही बात लिखते थे, भाई फादर इल कम सुन, बस फादर इल कम सुन, कम पैसे में ऐसे टेलीग्राम पहुंच जाता था। तो ऐसे खंबे लगाने लगे। तो किसी ने पूछ लिया, भाई ये अंग्रेज क्या करे खंबों के, ये खंबे से क्यों खड़े करे, खंबे से खंबे। नुबला इनके साथ वायरिंग जाएगी और इन सबको खड़ा करके तारों से फांसी तोड़ेंगे। अरे नुबला पाट दो इनको। रातों रात सारे खंबे मेरे बेटा पाट दिए गए, तार तोड़ दिए गए, क्योंकि हमें लगा ये अंग्रेज हमें क्या देंगे बेटी, फांसी। बेटा जी ये भी 1857 की क्रांति का क्या था मेरे बेटा, एक बहुत बड़ा कांड था। तीसरा कांड, किसानों की दुर्दशा। किसकी दुर्दशा, किसानों के खराब हालात या किसानों की दुर्दशा। ये क्या था, सुनो बेटा, अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि किसान आत्महत्या करने पे क्या हो गए मेरी बेटियों, मजबूर हो गई। ऐसे ऐसे नीतियां चला दी। कौन कौन सी नीतियां थी मैं बता देता हूं आपको भाई। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त, ये भूमि से संबंधित है बेटी सारी। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त, ये सारी प्रथाओं से भी किसान क्या हो गए, नाराज। मेरी बेटी किसानों की जमीनों पे, तू मिलके जाना बेटा मेरे से आज, हाँ, किसानों की तू भी मिलना बेटा जोनावास। किसानों की जमीनों पे किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। कैसे हो गया, स्थाई बंदोबस्त आए 1793 में। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं है बेटा, ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा, अभी बढ़ानी पड़ेगी, और अभी तो और बढ़ाऊंगा। यदि निर्धारित समय, तय समय के अंदर विवाह होना है तो बेटा बांध तो बैठना ही पड़ेगा, और जल्द में फटाफट सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बेटा आगे डेट हो जाए वो अलग मैटर है, आज के दिन हम फिक्स मान के चलते हैं। और कल शाम को, कल दोपहर में ही दिल्ली पुलिस की क्या आ गई डेट, आगे एग्जाम नवंबर और दिसंबर। मैंने पहले ही कहा था ये साल कत्ल की साल है। किसकी साल है मेरी बेटा, ये कत्ल की। ये साल नॉर्मल नहीं है मेरी बेटियों। इस साल में भी अगर किसी का विवाह संपन्न नहीं हुआ नौकरी के हिसाब से, तो उसका होगा ही नहीं। आप लोग तो शुरुआत करें, फ्रेशर है, मेहनती। मैं तो कह रहा हूँ पुराने बच्चों की बात बता रहा हूँ, आपने तो शुरू किया और माशाल्लाह आपको भी परिणाम मिलेगा मेरी बेटियों। मैं साफ बता रहा हूँ बेटा, जितनी नौकरी इस साल में आई अगली साल तक भी रहेंगी, उससे आगे बेटा इतनी नौकरियां नहीं है। तो बेटा 1-1.5 साल है ना, जम के क्या करो मेरी बेटियों, मेहनत करो। देखो अभी रेलवे पुलिस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, रेलवे की डेट भी आने वाली है, दिल्ली की डेट आ रही, चंडीगढ़ की डेट आ रही, एग्जाम की भाई सीटी की डेट आ रही, अगले सीटी की डेट आ रही, सीटी मेंस के एग्जाम की डेट आ रही, डी ग्रुप की डेट घोषित हो चुकी। तो और अब क्या चाहते हो मेरी बेटियों, सीरियस हो जाओ और भैया जोरदार हमला कर दो। किस पे बेटी, सिलेबस पे। किस पे करोगे हमला, कब जाम थे घरवाड़ा पटक कर दो, पढ़ांग हट जाओ, बर्तन का हाथ भी नहीं लगावा, हट जाओ, रोटी भी मानू मुंह में खुआओगी, पेपर आ रहा सर्जन कैसे, ऐसा काम नहीं करना मेरी बेटी। हमें हमला किस पे करना है मेरी बच्चियों, सिलेबस पे। तो ध्यान से रखना। स्थायी बंदोबस्त क्या था, एक आदमी था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आदमी का नाम क्या बेटा, बोलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोला भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोला क्या, बोले भारत वाले टैक्स की चोरी करते हैं, किसानों से फसलों के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो बोले टैक्स की चोरी करते हैं, इनके अनाज तो होता है 10 बोरी, और ये उनमें से 3 बोरी ना पहले छुपा लेते हैं, और अपन को टैक्स कितने पे देते हैं, 7 बोरी पे, लगान पूरा नहीं देते, टैक्स पूरा नहीं देते हैं। तो बोला क्या करें, बोला भाई सुनो रे किसानों आइयो। बोला हाँ जी। बोला भाई सुनो, हम तुम्हारा लगान फिक्स कर रहे हैं। बोला साहब कितना कर रहे हो बताओ जरा। बोला हम तुम्हारा लगान, कितने किले हैं आपके, कितने किले हैं बेटा आपके,
4 किले हैं, तो 4 किलों पे आपका लगान साल का रहेगा ज़्यादा ज़्यादा क्या लगाऊं, 3,000 रुपये बस। कितना रहेगा, 3,000। आपके अनाज हो 2 मण, 9 मण, चाहे 100 मण, लगान फिक्स रहेगा। सालाना कितना बेटा, 3,000 रुपये। ठीक है, अब सुनो, ये समथिंग समझने के लिए बता रहा हूँ। लगान फिक्स कर दिया। अब किसान किस पर निर्भर करता था, खेती, बारिश पे। बारिश हुई तो फसल हुई, नहीं तो नहीं। और उसमें भी कंडीशन ये थी कि ओले साथ नहीं आने चाहिए। बारिश के साथ क्या नहीं आने चाहिए भाई, ओले नहीं आने चाहिए। और भाई कि अब फसल तैयार हो तब भी बारिश नहीं आनी चाहिए, ये तो गेहूं सो ही जाएंगे। आप समझ मेरी बात को। अब सारी तो कृषि पानी पे निर्भर, बारिश हुई नहीं, किसान की खेती हुई नहीं, फसल ही नहीं हुई बेटा, खेत खाली रह गए मेरी बेटियों। अंग्रेज आए, टैक्स। बोले साहब 3,000, बोले पैसा, बोले साहब फसल ही नहीं, बोले शट अप, आई डोंट नो, आई वांट माय टैक्स। और बेटा अधिकारी लगा दिए, समझ में, बाकायदा टैक्स इकट्ठा करने के लिए लोगों के लिए। और बेटा टैक्स कहाँ से दे, किसान के पास पैसा नहीं। किसान गए जमींदार के पास, गांव में जो साहूकार जिसको कहते हैं जमींदार, आप फिल्मों में देखा होगा ना, हर फिल्म में एक बड़ा जमींदार होता था और किसान उसके यहाँ कर्जा लेता था, उसकी बही में लिखा जाता था, राइट बेटा। तो उसने कहा भाई साहब मेरे को 3,000 रुपये उधार है, तो लगान देना है। बोले भाई ले जा, 10 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज मिलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। किसान ले आया, 3,000 तो अंग्रेज ले गए। अब पूरे साल घर कैसे चलाए, बच्चों को क्या खिलाए। बोला साहब 3,000 रुपये और दो। बोलो के बात, बोला जी घर खर्चो चलाना है। 6,000 रुपये उधारे हो गए, ठीक है। अगली साल फसल हुई, और फसल हुई किसान की, मेरी बेटियों ध्यान से सुनना तुम, 5,000 रुपये की। कितनी की बेटा, 5 की। अंग्रेज आए, 3,000 रुपये किसान से क्या ले गए, वो टैक्स। जमींदार आया, 2,000 रुपये ले गए ब्याज, चक्रवर्ती। किसान फिर खाली हाथ। बोला साहब और 2 साल खातर 3 और लो, 3 और लो, जिंदगी भर के गुलाम हो गया। और किसान की जमीनें किसने छीन ली मेरी बेटियों, जमींदारों ने। किसानों की जमीनों पे किसका अधिकार हो गया भाई, ब्याज उतरा नहीं, पैसा दी नहीं, उसकी जमीन छीन ली उन्होंने। इस वजह से किसान आत्महत्याएं करने लगे। ऐसी ऐसी नीतियां बना दी, रैयतवाड़ी महलवाड़ी। रैयत में क्या था, किसानों से सीधा समझौता होता था। महलवाड़ी में गांव के समूह से समझौता होता था। महलवाड़ी किसने चलाई, बोलो, जो बताएगा उसको शिकंजी पिलाऊंगा मैं, नींबू की। जो भी बेटी बताएगी उसको शिकंजी पिलाऊंगा। होल्ट मैकेंजी, शिकंजी। आदमी का नाम है क्या, होल्ट मैकेंजी। तो किसने चलाई महलवाड़ी व्यवस्था, बोलो ना बेटा, होल्ट मैकेंजी ने। और बेटा रैयतवाड़ी, दूसरा बोलो, रीड और मुनरो। शाबाश, अलेक्जेंडर रीड और दूसरा कौन सा बेटा, मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और बेटा मुनरो। तो ये प्रथाएं भी किसका कारण बनी मेरी बेटियों, बोलो, 1857 की क्रांति का कारण बनी बेटा। ये नहीं होते तो किसान किसके खिलाफ नहीं हथियार उठाते बेटा, अंग्रेजों के खिलाफ। मुनरो है। क्लियर हो गया बेटी, सब बेटियों को समझ में आ रहा भाई, दिखाई दे रहा बेटी। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। आज देखो कोई टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं है, बढ़िया चल रहा है। उस दिन तो बस वो नजर ही लग गई थी, कोई ना। तो मेरी बेटियों देखियो, मजदूरों की दुर्दशा। नहीं ना भाई, मजदूरों की क्या हो गया है, दयनीय स्थिति। किसकी बेटा, बोलो ना, मजदूरों की। भाई मजदूरों का और बुरा हाल। ये मेरी बेटी, काम के घंटे फिक्स नहीं बेटा, उसको ऑफ कर, एग्जॉस्ट को। काम के घंटे फिक्स नहीं भाई, मजदूरी का दाम फिक्स नहीं। और मेरी बेटियों जितना कच्चा माल था, अंग्रेज क्या करते, यहाँ से कच्चा माल खरीदते सस्ते दामों पे। कैसे दामों पे बेटा, सस्ते दामों पे। और उसको इंग्लैंड ले जाते। जैसे कपास खरीदते थे सस्ते दाम पे, और उसको कहाँ ले जाते बेटी, इंग्लैंड। और वहाँ ले जाके मशीनों से क्या तैयार करते, कपड़ा। और बेटा यहाँ पे बेचते महंगे दामों पर। हम क्या करते, हम अपना चरखा चलाते, कतली लगाते, 20 आदमी लगते, तब जाके 2 मीटर कपड़ा तैयार होता। अंग्रेजों का तो भाई 10 मिनट में कितने मीटर कपड़ा तैयार हो गया, 2। मशीन से लागत कम आती है, मजदूरी से लागत ज्यादा आती है। उनका बनाया कपड़ा सस्ता था, हमारे वाला महंगा। हम उनके बराबर में, हमारा बाजार टिक नहीं पाया। और हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए मेरी बेटियों, चौपट। सारे उद्योग धंधे क्या हो गए भाई, चौपट। और अंग्रेज यहाँ से सारा पैसा और कच्चा माल पता कैसे खरीदते, सस्ते दामों को ना देते ना, उसको कर देते एनकाउंटर।
कौन बेटा बोलो ना, अंग्रेज। तो बिल्कुल सस्ते दामों पे माल खरीदते, ब्रिटेन में बना के महंगे दामों बेचते, हमारे सारे उद्योग ठप हो गई। अपा कपड़ा बना बेटा वो 20 रुपया लीटर पड़े, सॉरी 20 रुपये मीटर, और मेरी बेटी उनका कपड़ा भैया समझो सस्ता 5 रुपये मीटर। तो सीधी सी बात है उन वाला खरीदने लगे, अपने वाले उद्योग सारे क्या हो गए, ठप हो गए। दस्तकार थे, हाथ से कुछ कलाकृतियां बनाते थे अंग्रेजों ने, वो भी सारे क्या कर दिए, ठप। कईयों के तो दस्तकारों के पट्टों ने हाथ कटवा दिए। तो मजदूर भी तबाह, किसान भी तबाह, बुरी तरह से लोगों का क्या हुआ बेटा, शोषण। ये सारे कैसे कांड थे मेरे बेटा बोलो ना, सामाजिक और धार्मिक। एक कांड और था सामाजिक, ईसाई पादरी, इन भी बड़ा मखौल उड़ाया भाई हमारा। ईसाई पादरी, ईसाई पादरी समझते हो, इधर देखो, हाँ गले में क्रॉस का लॉकेट कई बच्चे डालते हैं फैशनेबल, उनको पता ही नहीं होता है कि ईसाई धर्म का है। मगर बेटे तेरा नाम क्या, सुनीता, मगर सेंट जोसेफ क्यों बनी रोला बेटा, फिर भाई वो पहन लेते हैं क्रॉस का निशान, पता ही नहीं होता है कि किसी धार्मिक चिन्ह है। आप समझिए मेरी बात को बेटा। तो ईसाई पादरी आए भारत में अंग्रेजों के साथ, जैसे अपने पुजारी होते हैं मंदिरों में, मुसलमानों के मौलवी होते हैं, ऐसे ईसाई धर्म में क्या होते हैं बेटी, पादरी, वो गिरजाघरों में रहते हैं। तो वो आए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े गरीब हैं और भूखमरी बहुत ज़्यादा है। खड़ी हो बेटे, मान लीजिए आप गरीब आदमी हैं, आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है ढंग का पक्का मकान, पहनने के लिए अच्छे परिधान नहीं है, आपके बच्चों के पास खाने के लिए अच्छी सी रोटी नहीं है, बड़ी गरीब हालत में आप जी रहे हैं। ऐसे में कोई अंग्रेज पादरी आए, ईसाई पादरी, और कहे तेरे बच्चों को खाने के लिए भोजन दूंगा, तेरे को अच्छे वस्त्र मिलेंगे, रहने के लिए अच्छा पक्का मकान मिलेगा, बस तू धर्म चेंज कर ले और तू ईसाई बन जा, हिंदू धर्म छोड़ के। तो बताइए बेटा आप चेंज करेंगे कि नहीं? शाबाश मेरी बेटी शाबाश। आजकल देश को ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है। सॉरी मेरे बेटा, बैठ जा बेटा, मेरी बेटियों बिल्कुल। अच्छा बेटा आप बताइए आप चेंज करेंगे कि नहीं? खड़ी होके बोलना। हाँ बेटी आप बताओ। ये अच्छा, ये बेटी ने कहा मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँ, मर जाऊंगी, धर्म नहीं बदलूंगी। मरा पीछे काई को धर्म, मेरी नज़र में धर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धर्म बड़ी छोटी सी क्या है बेटा चीज़, इंसान और इंसानियत बड़ी चीज़ है। मैं तो तुरंत ही बदल लेता भाई, मकान दो, आई एम सेंट जोसेफ पादरी। नहीं समझे मेरी बात? हाँ जी, पॉप पॉप। और उसके बाद सुनो, मिला बात 4 दिन बाद फिर बदले तो आप रामलाल, बात खत्म बेटा। नहीं भाई, धर्म बदल लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता, फायदा हो रहा है तो फिर दोबारा फिर बदल लो, अपने अपना रख लो, तो धर्म कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस जमाने में बहुत सारे गरीब आदमी अपना धर्म बदल के क्या होने लग गए, ईसाई। इस बात का भी भारत वालों ने क्या किया बेटा, खिलाफ। वैसे बदलते नहीं बेटा, हमारे सिख धर्म के थे गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, बोला बन जा मुसलमान, बने नहीं बेटा, दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, पर धर्म नहीं बदला। समझ में आई मेरी बात? तो भारत के हिंदू क्या बनने लग गए, ईसाई बनने लग गए सारे। इस बात से भी भारत के लोग अंग्रेजों से मेरी बेटी क्या हो गए, नाराज। और उन्होंने उनको क्या लगाया मेरी बेटी, इंजेक्शन। क्या कर दी मेरी बेटा बोलो ना, क्रांति। इज इट क्लियर उनके खिलाफ? एक कारण और था मेरी बेटी, धार्मिक। विधवा विवाह हो लिया बेटी। अब हम बात करेंगे सैनिक कारणों की। कौन से कारण बेटा बोलो, सैनिक कारण। देखो भाई, किसान नाराज, मजदूर नाराज, धर्म के लोग नाराज, राजा नाराज, सब नाराज। अब सैनिक भी नाराज हो गए। किससे बेटा जी? ए बीजेपी से, बी कांग्रेस से, सी समाजवादी पार्टी, डी बहुजन पार्टी, ई अंग्रेजों से। अंग्रेजों से किससे नाराज हो गए बेटा? अंग्रेजों। ये टॉपिक खत्म होते ही ना, एक तो मैं कल पूरा प्रयास करूंगा, अगर बेटा सिस्टम सेट हो गया तो मैं कल चंडीगढ़ स्पेशल क्लास लूंगा रात को ठीक 9 बजे। ठीक है बेटी? हाँ, सो जाती है क्या रात के 9 बजे? आज नहीं कल, नहीं कल भी कई बच्चे 10 बजे सर सो जावा। तो भाई के भाई नु बता मारे थम ब्या मारे सो भाई सो जाओ मेरी बेटी। जिसको लगना है वो जगो, जिसको अपना भाग्य बदलना हो पढ़ो, नहीं तो यो गोबर, यो भारी, ये बर्तन और ये भांडा अपनी दादी ने भी करे तो, अपनी मम्मी ने भी करे उसे, और थम भी कर लियो, है ना। फिर थारी के पढ़न को फायदो के 21वीं सदी की बेटा तुम सब महिला सशक्तिकरण की नारी जब अपना स्वाभिमान से जी नहीं पाई तो लानत है ऐसे जिंदगी पे। हर 5 रुपए के लिए आप रोज भिखारियों की तरह हाथ फैलाते, दिए 5.5 रुपया, फिर लवली लाऊंगी, मम्मी दी है, क्लिनिक प्लस को शैम्पू लाऊंगी, मम्मी 10 रुपया ही देते। ये जिंदगी है कोई? अपने स्वाभिमान से जियो और किसी का सहारा बनो। समझ में आई मेरी बात?
वही जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, सोवांगा। जगो, 4 घंटे सो पा रहा हूँ मैं पूरी रात को, 4 से 4.5 घंटे सो रहा हूँ। 40 साल से ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है बेटा, फिर भी मैं 4.5 घंटे सो रहा हूँ। इनको 7-7 घंटे सोने के लिए चाहिए। तो बेटा नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी उन्हीं मिलेगी जो जगेगा, जो पढ़ेगा, वो इस दौर में आगे बढ़ेगा। समझ में आई मेरी बात? मुझे देखो, दुख कम हुआ है कुछ? रात को भी यही पढ़ा रहा था 10:30 बजे, सुबह भी वहीं खड़ा पढ़ा रहा हूँ। इससे तुम्हारे पहला पीरियड भी मेरा यही था, यहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। 2-2, 2.5 घंटे एक जगह खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे लगते हुए दिखने चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट आपका आना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में आपका और आपके एकेडमी का और हमारा तुम्हारा डंका बजना चाहिए। इसीलिए तो लगा हुआ बेटा मैं मिशन में। नहीं तो बेटा मैं क्यों करूं? 2 मास्टर फालतू रखूं? पढ़ाओ रे, मैं आराम से सोफे पे बैठूं। ठीक है भाई, पढ़ा लियो भाई, देख रहे हो। मैं क्यों लगाऊं बेटा? इसीलिए लगाऊं, मुझे पता है मेरा अनुभव आपके लिए काम आएगा, मेरे 20 साल की तपस्या आपके काम आएगी। नहीं तो बेटा मास्टर लगा लूंगा, भगवान दे सब चीज़ें बहुत समा पैसा मैं दे दूंगा उन्हें। मैंने क्या जरूरत से अपना बावड़ो लागने की? बताओ भाई, आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? इसीलिए कि तुम सब लगा के बस थम लाग जो मेरी अंतिम इच्छा से, फिर मैं कम पढ़ाया करूँ, 2-3 क्लास लिया करूँ, बस 6 क्लास नहीं लूँ भाई। बस थम लाग होगा जब सावमणि करके थरनाम की रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। तो मेरी बेटियों, सैनिक कांड शुरू करें। देखो, सैनिक कांड नंबर 1 तो अंग्रेजों ने एक नया नियम निकाल दिया। बोलो भाई, सब भारतीय समुंदर पार जाएंगे सैनिक। किसके पार जाएंगे बेटा? समुंदर पार जाना ही पड़ेगा। अब बेटा आप तो जानते ही हैं, अंडमान निकोबार भेज रहे, कभी किस देश में, वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जब भी, आपको तो पता ही है मेरी बेटियों, हम भारतीय समुंदर पार जाना अपना धर्म नष्ट होना समझते थे। भाई समुंदर पार गयो ना और धर्म नष्ट हो ना, ऐसी मानसिकता थी हमारी। और आज समुंदर के पास जाना और समुंदर के पार जाना एक गर्व की बात होती है। किसकी बात होती है बेटा? गर्व की। सब आदमी चाहते मेरे बच्चा IITian बने, मेरे बेटे डॉक्टर बने, मेरे बेटा यूक्रेन में पढ़ाई करे, मेरे बेटा IIT करके 4 करोड़ का पैकेज ले इटली में, 6 करोड़ का पैकेज ले लंदन में, 8 करोड़ का पैकेज ले अमेरिका में। सबकी अपनी अपनी क्या होती है बेटा? फिलोसफी। मेरा अलग मामला है। मेरा मामला है कि मेरा बच्चा यही करे जो करे लगे, और शाम के समय रोटी मेरे साथ खा ले, बात खत्म। आगे बढ़े भाई, ध्यान से देखो, अपनी अपनी फिलोसफी होती है बेटा, काम सबको करना ही होता है। IITian भी होना चाहिए, विदेशों में हमारी धाक तभी जमेगी बेटा। तो ध्यान से सुन लो मेरी बेटियों, समुंदर पार जाना भारतीय सैनिकों ने क्या समझा? अपना अपमान। और किसके खिलाफ हो गए बेटा? अंग्रेजों के। पहला कांड। दूसरा कांड, नए नियम बना दिए। बोला भाई साहब मुसलमान दाढ़ी नहीं रखेंगे, वो रखते थे। हिंदू तिलक नहीं लगाएंगे, हिंदू माड़क अपने गला में लॉकेट नहीं डाला बाबा हनुमान को, कोई माता को लॉकेट नहीं डाला, बोले गले में लॉकेट कोई भी नहीं डालेगा। मंगलसूत्र की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो महिलाओं का है। मैं पुरुष सैनिकों की बात करूँ, उसमें महिलाएं सेना में नहीं होती थी, केवल कौन होते थे बेटा? पुरुष। कंठी नहीं पहनेंगे, माला नहीं पहनेंगे, ये नियम ला दिए। अब हिंदू तो बोला हम तो पहनेंगे। अरे भाई ये क्या रे? हाँ सही है, हम तो पहनेंगे, हमारे तो धर्म का मामला है। अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। इस बात से भी भारतीय सैनिक किसके खिलाफ हो गए मेरी बेटियों? अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। और क्या कारण हुआ बेटा ऐसा सैनिक खिलाफ हो गई? तीसरा कारण समझिएगा आप भाई, अंग्रेज सिपाहियों को, अंग्रेज सैनिकों को वेतन मिलता था ज्यादा, और बेटा भारतीयों को वेतन कम। देखो, कांस्टेबल पोस्ट पे अंग्रेज और कांस्टेबल पोस्ट पे भारतीय। तो अंग्रेजों को तो मिलते थे 2 रुपए महीने की सैलरी, और हमें मिलते थे 50 पैसे। इतना ज्यादा डिफरेंस करते थे कौन बेटा? अंग्रेज लोग। हम बोले भाई समान काम समान वेतन, जब एक ही पोस्ट पे तो भेदभाव क्यों, हमें समान वेतन दो। अंग्रेज बोले नहीं देंगे, तो बोले नहीं देंगे तो हम भी क्या करेंगे? विद्रोह। क्या करेंगे मेरे बेटा? बोलो ना, विद्रोह करेंगे। और सुनो, योग्यता होने के बावजूद सूबेदार से ऊंचा पद नहीं, सूबेदार से ऊंचा पद नहीं। ध्यान से सुनना, आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, कितने पढ़े लिखो, कितने लड़ाई का अनुभव है, आपको सेना में सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा। बोला यार ये तो गलत है। और अंग्रेजों को बुद्धू कति दिमाग से पैदल उन लोगों को भी अधिकारी बना देते थे, अफसर बना देते, लेफ्टिनेंट बना देते थे। कौन बेटा? अंग्रेज लोग। और हमें कितना भी अनुभव, क्या कहां तक बनाते थे? सूबेदार तक।
इस बात से भी भारतीय सैनिक खफा थे बेटा। किससे खफा थे? अंग्रेजों से। और सुनो मेरी बात, आज भी नियम ज्यादा बदले नहीं है। लास्ट वाली बेटी, आप पढ़ रहे हैं या फिर सोने का प्रयास कर रहे हैं? खड़ी हो बेटी। शैतान तू तो आगे ही बैठा कर और मेरा कनेसिक बैठा कर। सही बता बेटी, सो रही थी, सोने का प्रयास कर रही थी या बस सोच रही? सही बता बेटी, बोलना जल्दी से, टाइम मत करो बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये बोल रही कुछ? तू नो करिए, क्लास छूटने के बाद में मिल के जिए, 5 खा के जाइए मेरी बेटी। तो बेटा बैठो बैठो। तो बेटा ध्यान से सुनो, योग्यता। सूबेदार देखो, आज एक आदमी कांस्टेबल से भर्ती होता है सेना में, रिटायरमेंट तक क्या बनाते हैं उसको? सूबेदार। ज़्यादा ऑर्डिनरी कैप्टन। और सुनो, एक 18 साल का यंग लड़का एनडीए करके जाता है और सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती होता है। और वो सूबेदार जो 1965 की लड़ाई लड़ के आया, 1971 की लड़ाई लड़ी और कारगिल लड़ाई लड़ी, वो मान लो उसको क्या मारेगा? सैल्यूट मारेगा। बस समझ लो, छोरा अंग्रेज का रूप है और वो सूबेदार भारतीय पुराने सैनिक का रूप है। हम राइट ना बेटा? ठीक उस जमाने में ऐसा होता था, अंग्रेजों को उच्च पद मिलते थे बिना योग्यता के। अब तो चलो बच्चे योग्यता से जा रहे हैं, और हमने को कहाँ तक बचते थे बड़े? केवल सूबेदार। अंग्रेजों का खाना अलग बनता था, भारतीय सिपाहियों का अलग। मारे में कीड़ी मकोड़े सुरसड़ी कीड़े ये डोलते थे, और उनके बॉय 5 स्टार होटल जैसा खाना आज भी नहीं है। मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहला कार्य यही करूंगा कि भैया सैनिक, चाहे हौलदार हो, चाहे वो केवल बेटा सिपाही हो, और चाहे वो ब्रिगेडियर हो, सबका खाना एक ही मैस में बनेगा। तनख्वाह मिलेगी अलग अलग, ड्यूटी सबके अलग अलग, काम अलग अलग, लेकिन खाना सबको क्या मिलेगा? एक। क्योंकि देश के लिए सारे के सारे क्या है? सैनिक। देश पे मर मिटने वाले सारे क्या होते हैं मेरी बेटियों? सैनिक। सारा सिपाहियों को वही अच्छा खाना मिलेगा तो बॉर्डर पे और अच्छा हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। तो अधिकारी तो आज भी अंग्रेजों का मैस की तरह अलग बनती है, और आम सैनिक की थाली अलग होती है। उनकी रोटी ऐसे झड़काई तो झड़क ही जाती हैं। ऐसा सुना है हमने 1-2 बार खाई भी है। बूर होता है उनमें ज़्यादा, मतलब ऐसे झड़काए तो झड़क ही जाती है। समझ में आई मेरी बात? और दाल ऐसे तड़का मारे तो तड़क ही जाती है। समझ में आई मेरी बात? हाँ। तो बेटा देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि बात बोलते बिगड़ ही जाती है। तो मेरी बेटियों, ये भी सैनिकों को दर्द था। तीसरा कांड विशेष मेरे बेटा सुनो, उसको कहते तात्कालिक। हाँ, गालियाँ बहुत बकते थे। हाँ बेटा, पेपर है पक्का 100%? ठीक है मेरी बेटी, अच्छे से करके आना। ओके। देखो बेटा, तीसरा कांड क्या मेरी बेटियों? विशेष कांड बोलो भाई। तनख्वाह की देखो, तनख्वाह कम, गालियां, अभद्र व्यवहार। भारतीय सैनिक को अंग्रेज अधिकारी बात में यू, इंडियन ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, इस तरह के घटिया संबोधन से हमारे वीर सिपाहियों को संबोधन देते थे। जाओ बेटा आप भी। तो इस बात से भारतीय सिपाही क्या हो गए बेटा? नाराज। ये सारे कांड हो गए। कहने का मतलब है मेरी बेटियों, चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। बारूद सब जगह फैला हुआ था, और चिंगारी आई, और किस रूप में आई? 1856 में। मेरी बेटी बेरी किस रूप में आई? 1856 में हिंदुस्तान में मेरी बेटियों एक राइफल आई, और राइफल का नाम, आप बोलो क्या बोल रही थी? AK-47 एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल आई बेटा? बोलो ना। एनफील्ड राइफल। पूरा नाम बोलो अब इसका। न्यू एनफील्ड राइफल। और ये जो राइफल थी, इसने तबाही मचा दी हिंदुस्तान में बेटा। कैसे तबाही? सुनो भाई, किसी ने अफवाह फैला दी। कोई तो बोलो सच्ची घटना, कोई बोलो मेरी बेटी क्या थी ये? अफवाह। बोलो भाई, इस राइफल के आगे कारतूस को चिकना करने के लिए गाय और सुअर की बेटा जी क्या लगाई गई है? चर्बी। बोलो किसकी चर्बी मेरी बेटियों? बोलो गाय और सुअर की चर्बी। अब ये पता नहीं बेटा बात झूठी थी या बेटा सच्ची, पर पूरे भारत में फैल गई, सारे मेरठ में फैल गई, कैंटों में फैल गई, सब दिल्ली में, सब जगह। और बेटा सबसे पहले एक आदमी बोले यार गाय सुअर की चर्बी। अब हिंदू किसको अपनी माता मानते हैं? गाय को। और मुसलमान किससे नफरत करते हैं? सुअर। अरे बोलो सुअर को मां समूह से चलांगा। अरे हिंदू में मारी गाय माता। हिंदू बड़ा प्रेम करते हैं बेटा गाय से, बस इतना प्रेम करते हैं कि हम तो अपनी गाय माता को कुछ भी कह लो,
कितना भी परेशान कर लो, पर दूसरे धर्म का हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरे धर्म का हाथ मार देंगे, काट दे देंगे, गौ माता को कत्ल खाने में नहीं जाने देंगे। और वो गौ माता रात को जब हमारे खेत में बाजरे में एक मुंह मार देती है तो डांडी बन जाती है, डांडी। और इतना जोर से पीटते हैं उसको, कल्पना नहीं कर सकते। आई एम राइट ना बेटा? तो मेरी बेटियों, हिंदू गाय माता से प्रेम करते थे तो सब खुसर फुसर हो गई। सबसे पहले नाटा एक आदमी जिसका नाम मेरी बेटियों, कौन बोलो? आमिर खान है, मंगल पांडे, द राइजिंग स्टार ऑफ मंगल पांडे। और मंगल पांडे कहां का सैनिक था पहला तो ये बताओ? तमंचे पे डिस्को, यूपी का रहने वाला था। मंगल पांडे कहां का था बेटी? यूपी का। इसकी पोस्टिंग कहां थी? पोस्टिंग बोलो ना? मेरठ। मैं थारो सिर फोड़ दूं मेरी बेटियों। बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल। कहां पे थी पोस्टिंग बोलो बेटा? बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल में पोस्टिंग थी। किसकी पोस्टिंग थी मेरी बेटी? बेटा एक बार फिर चला दे एग्जॉस्ट। मंगल पांडे की। और भाई कौन सी बटालियन थी? 34वीं इन्फेंट्री। कौन सी इन्फेंट्री थी? अभी नाम पूछ लेते बेटा कई बार, जोर से बोलो ना। 34 इन्फेंट्री। और सबसे पहले किसने मना कर दिया मेरे बेटा बोलो ना? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को उसके अधिकारी बोले मंगल गोली चला। मंगल बोला जी मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मेरी गौ माता की चर्बी और मैं मुंह से छिलूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी। बोला पट्टो किसने कहा है कि इसमें गौ की चर्बी है? बोला जी मेरठ कैंट वाले कह रहे, दिल्ली कैंट वाले कह रहे, अंबाला वाला कह रहे, हिसार कैंट के कह रहे, ग्वालियर वाले कह रहे, झांसी कैंट वाले कह रहे, सारे कह रहे। बोला स्टूपिड, सब बकवास कर रहे, कहीं इसमें चर्बी नहीं लगी, ना गाय की ना सुअर की। बोलो ना जी मेरो जी नहीं माने, मैं नहीं चलाऊं। बोला गोली चलानी पड़ेगी मंगल। बोला नहीं चलाऊंगा। तो मंगल के हेंटर मारे बेटा। क्या मारे? हेंटर। अब तेरा कोर्ट मार्शल करेंगे। मंगल को बुलाया, बोला अंतिम बार पूछ रहे मंगल गोली चलाएगा कि नहीं? मंगल बोला लाओ जी चलाऊंगा। मंगल के हाथ में दे दी राइफल, एनफील्ड राइफल। सामने 2 अंग्रेज अधिकारी खड़े थे, जनरल नील बाग और हयूसन। अधिकारियों के नाम बोलो ना बेटा, पेपर में यही आते हैं, जनरल नील बाग और हयूसन। बोले मंगल बोले लाओ साहब गोली चलाता हूं। और मंगल ने गोली चला दी, डिचक्या डिचक्या। और बेटा तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है तो उधर चली थी। और 2 अंग्रेज अधिकारी दोनों को गोली से उड़ा दिया। किसने? मंगल पांडे। और मेरे और कोई है तो आ जाओ, अब तो गोली चला रहा, आ जाओ अब तो कोई है तो। सब अंग्रेज भाग गए बेटा, और बेटा डर गए। मंगल पांडे बागी हो गया और मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। और मेरी बेटियों ये घटना कब की थी? 31 मार्च 1857। हाँ भाई चेतन, वर्षा बेटी हैं कोई दोंगड़ा से? जाओ बेटा कोई मिलने आया होगा तो देखो बेटा ध्यान से। 31 मार्च 1857 या 28 मार्च, एक बताओ। यस, ना 31 ना 27 ना कितना बेटा, जोर से बोलो। 29 मार्च। 29 मार्च 1857 की बात। मंगल ने गोली मार दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी गई मेरी बेटी? फांसी। मंगल पांडे ने कहा मैं जा रहा हूं, पर जो क्रांति की चिंगारी मैंने भड़काई है ना, इसको मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे मित्रों बुझने मत देना। कौन बोला बेटा ये बात? मंगल पांडे बोला। और मेरी बेटियों मंगल पांडे शहीद हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन था बेटा? मंगल पांडे। एक बार तो सारे भड़क उठे, सारे कैंट के। फिर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, निश्चित तिथि कोई क्रांति करेंगे। और मेरी बेटियों क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। सबने मिलकर एक तिथि एग्जाम डेट HSSC ने घोषित की थी 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे। अब मार्च में दबा दिया मुश्किल से, मंगल पांडे ने उभारा काम, दबा दिया। सब ने एक निशान भेज रखा था, सिंबल, प्रतीक। और प्रतीक क्या था? रोटी लाल कपड़े में बंधी हुई और कमल का फूल। कई कमल के फूल को नहीं मानते, मत मानो, हो सकता हो कांग्रेसी हो, लेकिन मेरे बेटा सबके विपक्ष से कमल का फूल भाजपा का निशान भी है। रोटी और लाल कपड़ा कंफर्म है। रोटी लाल कपड़े में बंधी हुई थी, यह संकेत होता था मेरी प्यारी बच्ची किसके? क्रांति का। तो मिलके जाना बेटा आज मेरे से अभी 1:15 बजे। रोटी और लाल कपड़े में बंधी हुई किसका प्रतीक था बेटा? बोलो ना।
क्रांति का प्रतीक था बेटा। ये रोटी भेज दी रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे जी के पास। किसके पास बेटा? तात्या टोपे। बोला तात्या जी क्रांति, नुबला जी डन। और तात्या टोपे ने भेज दी कुंवर सिंह के पास, नुबला कुंवर सिंह जी क्रांति, नुबला डन। कुंवर सिंह ने भेज दिया मौलवी अहमदुल्ला के पास, नुबला जी अहमदुल्ला जी क्रांति, नुबला डन। अहमदुल्ला ने भेज दिया झांसी की रानी के पास, नुबला मैडम क्रांति, नुबला डन। झांसी की रानी ने भेज दिया राव तुलाराम जी के पास, नुबला तुलाराम जी क्रांति, नुबला डन। तुलाराम जी ने भेज दिया भैया कहाँ पे रे? राजा नाहर सिंह के पास, नुबला नाहर सिंह जी क्रांति, नुबला डन। और नाहर सिंह ने भेज दिया बेगम हजरत महल के पास, नुबला बेगम हजरत जी क्रांति, नुबला डन। और बेगम ने भेज दिया बख्त खान के पास, नुबला बख्त खान जी क्रांति, नुबला डन। और बख्त खान ने भेज दिया कदम सिंह के पास, नुबला कदम सिंह जी क्रांति, नुबला डन। और सब जगह से क्रांति डन हो चुकी थी मेरे बेटा। कब बोलो? 31 मई को। लेकिन मेरी बेटो फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि क्रांति है ना समय से पहले शुरू गई। और घटना कहाँ घटी मेरी बेटियों? 10 मई 1857 की बात है। और मुझे आज भी याद है। मेरे बेटा स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, आप बता दो मैं कम कर दूंगा। मेरी इच्छा होती है कि जल्दी जल्दी टॉपिक खींचे मेरे बेटा। अब कोई क्या नए क्या पुराने, कोई पुराने वाले तो चले गए, मैंने निकाल दिया उनको, उस बिल्डिंग में भेज दिया उधर। मैं कहा जाओ मेरे अच्छे बच्चों को आने दो, तुम सबसे अच्छे बच्चों मेरे बेटा। ये बात मैं हर बैच में कहता हूँ। तो मेरे बेटा देखो, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलता लाइफ में, यही मेरी लाइफ का एक सिस्टम है, मैं सीधी बात कहता हूँ। 10 मई 1857 को क्रांति भड़क उठी बेटा मेरठ में। कहाँ भड़की बेटा बोलो ना? मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है मेरी बच्चियों? यूपी में। मेरठ। बेटी आप बताइए, ये अब मुझे नाम तो नहीं, ये बेटी जो पीछे बैठी है, नई बेटी आई, चश्मा वाले पीछे बैठी जस्ट आपसे। हाँ बेटी यस, नई बेटी आई। कहाँ से आए? सुरजनवास। सुरजनवास बहुत ऐतिहासिक गांव है बेटा, बहुत ज़बरदस्त गांव है, पूछो मत। आप जाओ, जब मिल के जाना मेरे से। बैठ जाओ बेटा। तो मेरठ कहाँ पड़ता है मेरी बेटियों? यूपी में। मेरठ में भाई एक पूरी बटालियन को ही बर्खास्त कर दिया। किसने बेटा? अंग्रेजों ने। एक तो चले गई थी बेटा अभी, तो तेरे तो पेपर था, पेपर नहीं था इस बेटी का? अरे बोलो ना। तो फिर ये पूछ के तो गई थी अभी मेरे से। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। हाँ अरे ना बेटा पढ़ा दे, बाद में देखा। तो बेटा मेरठ से पूरी बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इनके हमारे सैनिकों के तन बदन में आग लग गई। अरे नुबला यार कर दो आज ही। नुबला नहीं भाई, सब ने फिक्स किया है। कितनी तारीख? 31 मई। अरे बोला आग तो सीने में आज धधकी हुई है यार, 31 तक का कौन वेट करेगा? वी कांट वेट, कर दो इनका धमाधम। और एकदम से सारे सैनिक बिरछ गए और पूरी की पूरी बटालियन अंग्रेजों के दे थप्पड़े मेरे बेटा कति लाल बना दिया मार मार के। अच्छा अंग्रेजों को सिस्टम समझ में आ रहा। hey, what happens? I am your brigadier। अरे बोले तो नीचे नहीं है ना जो मैंने तेरा ब्रिगेडियर का। और मेरे टम मार मार के आदमरे कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों को पता नहीं चला। हमारी तो पहले क्या थी बेटा? वेल प्लानिंग। क्या थी बेटा? वेल प्लानिंग। और बुरी तरह से पिटे। और जो उनका तोप खाना था ना, गोला बारूद जहाँ पे रखा हुआ था अंग्रेजों का अपनी भारतीय सेना को, सारा उड़ा लिया हमने। और उस पर किसका कब्जा होगा? क्रांतिकारियों का। और बंदूक लूट ली बेटा, सब में एनफील्ड सब लूट लाट कर भाई कब्जा ले गया। अब करें क्या? पूरे मेरठ कैंट पे क्रांतिकारियों क्या हो गया? कब्जा। अब दिक्कत क्या है कि नेतृत्व कौन करे, आगे कौन बढ़े? नुबला अब क्या करें यार, काम तो शुरू कर दिया। नुबला एक काम करो, दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली में राजा बैठा है, कौन बेटी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन सा राजा बेटी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को राजा बनाकर उसके नेतृत्व में क्रांति लड़ेंगे। और रात को ही मेरी बेटियों मेरठ के सिपाही, मेरठ से गड्डी चली दिल्ली के लिए, होले होले। और दिल्ली आ गए रात को ही। और हमारे पास मैसेज आ लिया, हम भी थे उस समय से ना मई, सारे हरियाणा वाले कहाँ फिर गए चारों तरफ से दिल्ली के, क्योंकि हमारे तो 3 तरफ से लगता ही क्या है? दिल्ली। और एक तरफ से दिल्ली के क्या लगता है?
यूपी तीन तरफ से हरियाणा, हम भी आलिया रामलाल श्यामलाल ठाई ठाई कर यूपी वाले आए रहे थे मेरठ से, और पूरी दिल्ली में दे पटापट पूरी दिल्ली पे किसका कब्जा होगा मेरी बेटियों? क्रांतिकारी को। भाई मैं अपने आप छोड़ दूंगा सुरेंद्र पठान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरी बेटियों ध्यान से सुनो और बात को समझो, पूरी दिल्ली पे किसका कब्जा होगा बोलो ना? क्रांतिकारियों का। और रात को जाके हमने सुबह 3:30 बजे बहादुर शाह जफर को लाल किले में जाके दरवाजा खटखटाया। मैं को बहादुर शाह जी दरवाजा खोलिए। बोला खून आएगा, खून सो बूढ़ा आदमी बेचारा। मखो जी क्रांतिकारी है। बोला तो वर के टीन सी खाना है, क्रांतिकारी सो तो अपना कर रहे हो। अरे बोलो महाराज कमाल कर रहे हो, आपको तो हम बादशाह बनाएंगे, आपके नेतृत्व में तो सारी जंग होगी। बोला चला जाओ, मैंने बुढ़ापो मेरा आराम से काट लेने दो, पेंशन बंद कर दी तो भी मैं जी लूंगा, थम 2 मिनट में आऊँगा टिली लीली करके पार जाऊँगा, ये अंग्रेज मेरी सोड़ से भर देंगे बाद में, मैंने बुढ़ापो कट लेने दो, थम जाओ। बहादुर शाह दरवाजा ना मतलब कमाल करो, बात से दरवाजा खोला एक बार, खोलते हम बहादुर शाह जफर को कंधे पे उठा लिया, महाराज की बोलो ना जय, महाराज की जय, और ले जाके बेटा हरम में छोड़ दिया बहादुर शाह को, और वहां पे ठंडे पानी से स्नान कराया। मई का महीना था, ठंडे पानी से स्नान करा के बुड्ढे को राजसी वस्त्र पहना दिए, सिर पे मुकुट लगा दिया, और मैं को बोला बहादुर शाह जफर की, बहादुर शाह जफर की, और बुड्ढा में जान आ गई। आर्न बोला देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो क्रांति। कौन बोला? रे बहादुर शाह जफर। और मेरी बेटियों बहादुर शाह जफर ने बोला वक्त का ईंधन। किसको बुलाया भाई? वक्त का, इसका मेन सेनापति था। बोला वक्त का समय की मार है, बुढ़ापे की दरकार है, और तू कर मेरी जगह नेतृत्व, समय की यही मांग है। और अपनी जगह किसको दे दिया अपना नेतृत्व? वक्त खां को। और दिल्ली से क्रांति आगा हो चुका, उधर रानी लक्ष्मीबाई का फोन आया, अरे नुबलो क्या कर दियो रे? अरे 31 की बात हुई थी भाई, हमने 10 नहीं क्यों शुरू कर दियो? बोलो मैडम ये तो कर दियो, बस ले 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 हो गई तो थम भी कर दो भाई। और मेरी बेटियों रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से तलवार उठा दी बोलो ना? झांसी से। और झांसी से मैसेज पहुंच गया व्हाट्सएप के द्वारा, बोलो ना कहां पे? ग्वालियर में। ग्वालियर से किसने तलवार उठा ली? चाचा टोपे चाचा। और ग्वालियर से आवाज पहुंच गई मेरी बेटियों कानपुर में, कानपुर में तलवार उठा ली नाना, बोलो नाना। और नाना साहिब से तलवार की धार पहुंच गई मेरी बेटियों कहां पे? लखनऊ में। और लखनऊ में तलवार उठा ली बेगम हजरत महल ने। और लखनऊ से फिर मैसेज पहुंच गया मेरी बेटियों इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में तलवार उठा ली लियाकत अली खान ने। और इलाहाबाद से तलवार पहुंच गई मेरी बेटी फैजाबाद में, और फैजाबाद में तलवार उठा ली मौलवी अहमदुल्ला ने। और अहमदुल्ला से तलवार पहुंच गई मेरी बेटी बिहार में, और बिहार में तलवार उठा ली कुंवर सिंह ने। और बिहार से मैसेज पहुंच गया मेरी बेटी और रेवाड़ी में, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में नसीबपुर की पहाड़ियों में किसने तलवार उठाई बेटा बोलो ना? राव तुलाराम ने तलवार उठा ली। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह ने तलवार उठा ली। रोहतक में रांगड़ मुसलमानों ने तलवार उठा ली। और सब तलवारें एक साथ नहीं उठी, एक एक करके गिरती गई। और बेटा हम ये जंग हार गए। हार के बहुत कारण होते हैं, हम क्यों हारे? हार के बाद परिणाम क्या हुए? महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्या हुई मेरी बेटी? क्या हार के बाद फिर हम कभी जीतने की मनसा रखे क्या? हम जीत के भी हार गए, अंग्रेज हार कर भी जीत गए। ये जानने के लिए देखते रहे जीके का सुपरहिट पीरियड। चलिए शो खत्म हो गया मेरी बेटी, सांस ले लो। और सुनो लास्ट नारा तो मंगल पांडे नारा दिया था, मारो फिरंगी को, मारो मारो। बाहर जाके मत बोलो वैसा, बोले सांस लेते बोला बिस्सा। मुझे नहीं पता, ऊपर पता करो, उधर मैसेज मिल जाएगा आपको। कल हुई थी क्या? तो बेटा फिर आज होगी। हाँ वहीं होगी जहाँ बोलते। कल नहीं हुई थी तो आज होगी, और कल हुई थी तो नहीं होगी। कल 5